हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। योगी ही सरकार बनेगी। 5 साल में यहाँ पर केवल हिंदू मुस्लिम की बात थी ओनली। नमस्कार, ये पब्लिक है सब जानती है कि कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं फतेहपुर की हुसैनगंज विधानसभा में। ये विधानसभा एक हॉट सीट है क्योंकि यहां से मौजूदा बीजेपी विधायक योगी सरकार में मंत्री भी हैं। जी हां, रणवेंद्र प्रताप सिंह मौजूदा सरकार में खाद्य मंत्री हैं। लेकिन अगर हम विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर सड़कों की जो हालत है वो आपको अभी नजर भी आ रही होगी। ये मुख्य मार्ग है जो फतेहपुर के लिए निकलता है और एक रास्ता सीधा लखनऊ के लिए निकलता है। अब आगे चलते हैं विधानसभा में और जानते हैं कि आखिर वहां पर पब्लिक कितना इस बार मौजूदा विधायक के साथ है और कितना वो मौका देना चाह रही है दूसरे राजनीतिक दलों को। खराब सड़क कब से खराब? अरे जब से अब हम अपन की कितनी उम्र होगी वही हिसाब से देख रहे हैं ना, इसी ने है गिट्टी उट्टी डाल रहे हैं का अभी ठीक नहीं हुई। का यही गिट्टी डाल दे थे नहीं यही से नहीं। मंत्री जी कभी आते हैं? अरे का तो नहीं आवत यहाँ कहाँ मिले थे मंत्री जी, जैसे आ ही जाते हैं तो कहाँ मिले थे। 5 साल में कुछ बदलाव हुआ है यहाँ पे? नहीं हुआ है। यहाँ पे बदलाव नहीं हुआ, बल्कि जो है ना गरीब लोगों को परेशान किया गया। किसी की जमीन हड़प ली गई तो किसी के 76 लगवा दिया गया और उनके लोग बैठ करके चौकी में गरीब लोगों से जो है ना चंदा वसूलते थे पुलिस के माध्यम से, और आज दिन परेशानी रहती थी। पिछले 5 सालों में, क्योंकि यहाँ से जो विधायक हैं वो मंत्री भी हैं, कितना विकास हुआ है क्षेत्र का? 5 साल में यहाँ पर केवल हिंदू मुस्लिम की बात थी ओनली। विकास कोई भी किसान या पब्लिक ये खड़ी है, एक बोर्ड अगर कहीं पर दिखा दो रणवेंद्र प्रताप सिंह धुन्नी सिंह का बोर्ड लगा हुआ, कोई एक हैंडपंप दिखा दीजिए, एक विकास नहीं। हिंदू मुस्लिम की बात किस लिए? क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम मतदाता काफी बड़ी संख्या, 60,000 वोट है और इसलिए उन्होंने केवल हिंदू को कन्वर्ट करने के लिए अपने लिए रणवेंद्र प्रताप सिंह धुन्नी सिंह का केवल एक ही एजेंडा है, हिंदू मुस्लिम करना। और विकास के नाम पर किसी गांव में जाइए या किसी गली में जाइए, इस रोड में जाकर आगे आप इस रोड से किसी गांव में टच नहीं हो सकते हो। इतना कीचड़ है, लोग यहाँ की पब्लिक आ नहीं पाती। पब्लिक इस बार क्या मूड बना रही है? इस बार पब्लिक उनको उखाड़ के फेंकने का काम रणवेंद्र सिंह प्रताप और धुन्नी सिंह यहाँ से अलविदा हो चुके हैं। किसे चुनती हुई नजर आ रही है पब्लिक? अब पब्लिक का मत है समाजवादी पार्टी की। यहाँ तो यहाँ पे कभी रही नहीं है कभी नहीं। विधानसभा में इस बार एक ही मुद्दा है, अखिलेश। हर व्यक्ति के जवान के मुंह में अखिलेश। लेकिन अगर हम 2017 भी देखें, 2012 भी देखें तो समाजवादी पार्टी तो कहीं दिखाई दी नहीं। हालांकि 17 में चलिए क्योंकि कांग्रेस के साथ गठबंधन था, लेकिन समाजवादी पार्टी का ग्राफ तो इस विधानसभा में ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। आपने ये बात सही कही, उनका काम था लोगों का लुभाना। भाजपा ने जो रणनीति चली, आज भी झूठ बोल कर खेई, आज भी उनके मुद्दे झूठ बोलने के। जिस समय जो 2017 में आई वो केवल उन्होंने ये कहा था सबका साथ सबका विकास, आज सबका साथ सबका विनाश कर दिया उन्होंने। रात भर जागना पड़ता है। अरे लाठी ले कम से कम 12-1 बजे तक जागी थे, के बाद सोए आए तो फिर 4 बजे तड़के फिर खेत पर पहुंच जाए थे। किसकी फसल है आपके खेत? गेहूँ है इसमें। हाँ, खाद मिली? खाद्य मंत्री हैं यहाँ पे, खाद मिली आपको? खाद मिली है लेकिन जो जितनी जरूरत है उतनी नहीं मिल पाई। अच्छा, लेकिन मिली है। हाँ, थोड़ी बाड़ी, जैसे 10 बोरिया काम तो 1 बोरिया मिली है। सरकार की तरफ से कुछ काम हुए इस विधानसभा में? नहीं हुए। खूब हुए, बढ़िया। बिजली मिल रही है, बिजली खूब मिल रही, काम खूब है, सड़कें खूब बन गई बढ़िया, रोड बन गई अच्छी। और क्या सब नुकसान, खेत 1.5 बीघा खेत भी चढ़, रात भर दौड़ी थी, पूरे खेत चढ़ डालत। ये बताइए, तो सरकार से खुश हैं या नाखुश हैं के काम? तो नहीं खुश है। नहीं 5 साल में वो तो काम हुआ, हाँ, मगर रही बात जो मेन समस्या है वो नहीं हो रही। आपने यहाँ देहात में जो है ना हर जगह टंकियाँ हैं पानी की, यहाँ पानी कोई टंकी की व्यवस्था नहीं है, लोग परेशान होते हैं। यहाँ अन्ना जानवर चल रहे हैं ना, इनसे लोग परेशान होते हैं।
विधायक जी को दोबारा मौका देंगे नहीं देंगे? नहीं, अगर काम बढ़िया तो हम दें। सरकार के काम से खुश है? सरकार के काम से तो खुश हैं, मगर यहाँ जो समस्याएं, एक तो यहाँ की पानी टंकी बहुत ज़रूरी है, दूसरा यहाँ पानी की निकासी की जो है ना वहाँ समस्या है। पानी की निकासी की इलाके में काफी समस्या है। अरे भैया यही नहीं पूछो आप भी बता दीजिए, है समस्या पानी की निकासी? पानी की निकासी कहाँ है, कोई रास्ता है ही नहीं, कह दे कि पानी निकल के जा सके नदी नाला में, बड़े बड़े नदी नाला में है कोई रास्ता है ही नहीं, कहाँ है? पानी हर वक्त भरा रहता है। अरे पानी का है, बरसात हुई कि थोड़ा बरसात होने से बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। अब पीछे देखो इसके ईदगाह के साइड में वहाँ पे भी पानी भरा रहता है, उधर से लोग निकल नहीं पाते गली से। आपके यहाँ काम हुआ है कुछ पिछले 5 साल में? कौन काम भाषा हमारे साथ कोनो काम नहीं ना, कच्ची माटी खाली पूरी है, निगरा नहीं मिलता है, ये चल के देख लो। खाद मिलती है? खाद मंत्री हैं यहाँ से, खाद मिलती है? वही मिला थी कि नाम मात्र के बारे और का एक बोरिया मिला थी वे। अब जरूरत यहाँ 10 बोरिया 5 बोरिया बड़े काश्तकार के लिए कितनी जरूरत, अपनी जरूरत भर तो लेगा, और यहाँ मिलती ही नहीं, ब्लैक हो जाती पहले। हुसैनगंज के कुछ निवासी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? हमारा राजेश सिंह पटेल। अच्छा राजेश जी, ये बताइए कि सरकार ने पिछले 5 सालों में कुछ आपकी विधानसभा में काम कराया है नहीं कराया है? काम हुआ। काम हुआ है? हाँ काम हुआ। क्या काम हुआ है? हमारे यहाँ पहली बात तो ये है कि घर घर रसोई गैस हुआ है। इस सरकार में, योगी गवर्नमेंट में शौचालय बने हैं। फ्री गल्ला मिल रहा है सबको, किसानों को, है चाहे वो भूमिहीन हो या मान लो बेरोजगार हो या गरीब हो, सबको मिल रहा है। उसके अलावा रोडें भी बन रही हैं, हर गांव संपर्क मार्ग से जोड़ा गया है उनको। इस आधार से जो है काम हुआ है, काफी हद तक अच्छा हुआ है। विधायक जी का कितना इसमें योगदान है? मंत्री जी भी हैं वो? हाँ, वो इस समय मंत्री जी भी हैं, ढूंढी सिंह जी। इस समय उनका भी कार्यकाल ठीक है, राज क्षेत्र में कोई दबाव नहीं है, कोई बेबसी नहीं है उनकी। इस समय काम उनका अच्छा चल रहा है। योगी ही सरकार बनेगी। अच्छा 100% योगी सरकार बनेगी। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं इस बार जनता का साथ मिल रहा है उन्हें। अखिलेश यादव भी काम कर चुके हैं, उनके पिताजी भी काम कर चुके हैं, मुलायम सिंह भी। अब पहले कितना काम मुलायम सिंह के ने, कितना काम अखिलेश के ने, इसका कोई जनता पर असर पड़ने वाला नहीं है। ये मुलायम सिंह बत्ती पहले कहे नहीं फ्री कहन, अखिलेश कहे नहीं बत्ती फ्री कहन, अब क्या लॉलीपॉप देंगे? 10 किलो गल्ला दिहन, राशन दिहन, ओहू न मिला, जनता का मिला। कोटे में 10 किलो गल्ला दिहन, ओहू न खाए का मिला। इसमें तो सब मिल रहा है। इसमें तो सारा मिल रहा है, चाहे 1 किलो आता हो, लेकिन मिल रहा प्रति आदमी को। हाँ, गरीब राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो दे रही है ना, बहुत कुछ दिया इसने, कोई नहीं कहने वाला। हुसैनगंज को कुछ दिया मंत्री जी ने? हुसैनगंज को मंत्री जी ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। मोदी जी बहुत अच्छे हैं, इस विषय में जनता का सहयोग होता है, हर तरह की सुविधाएं हैं, राशन मिलता है, पैसे आते हैं, ये बहुत अच्छी बात है भाई मेरे हिसाब से। इस वक्त हम एक चाय की दुकान पर मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ लोग भी हैं जो यहाँ पर चाय का लुत्फ उठा रहे हैं, उनसे जानेंगे। चाचा, कुछ काम हुआ है आपके हुसैनगंज में पिछले 5 साल? काम हुआ, मंत्री भी काम करते हैं, सरकार भी काम करती है अपना पूरा। अच्छा। हाँ, हमारे क्षेत्र में कोई कमी नहीं है। क्षेत्र में कमी नहीं है? हाँ। क्या काम हुआ पिछले 5 साल? अरे बहुत काम हुए हैं, बहुत से काम हो गए यहाँ। अच्छा। हाँ, तो लग रहा है कि बीजेपी दोबारा वापसी करेगी? हाँ, दोबारा निश्चित वापसी करेगी, 100%। 100%। अखिलेश भी पूरा जोर लगाए हैं, प्रियंका भी जोर लगाई हैं। नहीं, जोर लगाने से क्या होता है, काम देखना चाहिए आदमी को। रायबरेली के हैं, बहुत बढ़िया। कुछ काम हुआ है 5 सालों में? रायबरेली में कोई काम तो खास नहीं हुआ कांग्रेस गवर्नमेंट। अच्छा। अब बीजेपी सरकार में कुछ काम नहीं हो रहा? बीजेपी सरकार में तो काम हो रहा है, मगर रायबरेली की सीट तो कांग्रेस की है। अच्छा, अब तो अदिति सिंह बीजेपी में आ गई। अदिति सिंह आ गई है तो अब तो दीदी का स्वागत तो होगा ही होगा। अच्छा। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। और बीजेपी जीतेगी भी। कांग्रेस का गढ़ रहा है रायबरेली। अब भैया ये तो गढ़ तो रहा है, मगर जब काम हो तभी तो होगा ना। जब काम ही नहीं हुआ तो क्या होगा। सड़कों की, आप रायबरेली से यहाँ पर आ रहे हैं, सड़कों की हालत कैसी? बहुत 1 नंबर की है, 1 नंबर की है। यहाँ नहीं, हम तो आदि बादल बाहर भी जाते रहते हैं, चाहे जिस रोड पे चले जाएं, रोडें बहुत बढ़िया हो गई हैं। ये बताइए, उत्तर प्रदेश में क्या दिख रहा है इस बार? कुछ किसी की हवा दिख रही है नहीं दिख रही? हवा 2 ही की है सर, 2 की। अच्छा, और 2 की तो गायब रहेगी। अच्छा,
ये सपा और बीजेपी। अच्छा, आपको लग रहा है मुख्य मुकाबले में यही दो पार्टियां हैं। वजह क्या है कि कांग्रेस का तो वो चीज़ अब रहा ही नहीं कि कांग्रेस को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और जब तक ये अपने यहाँ पे कोई दूसरी चीज़ नहीं लाते हैं कि यहाँ पे इनको नेता बढ़िया लाना पड़ेगा। प्रियंका तो बहुत जोर शोर से, लेकिन ऐसा ना कि अभी तो जब इलेक्शन होता तभी आती हैं, उससे पहले तो इनका कोई वही नहीं रहता है कि कहाँ है। बीजेपी की वापसी हो पाएगी? हाँ, बीजेपी की वापसी तो सर ऐसा है कि 80-20 का मामला है। 80-20 मतलब ये 80% तो बीजेपी का चल ही रहा है। अच्छा, और 20% जो है सपा का है। 20%? तो फिर टक्कर कहाँ हुई? आप कह रहे हैं टक्कर होगी। अब आप ये देखिए कि कहीं कहीं पे ये जो माहौल जो बना हुआ है, अभी तो ये चल रहा है कि अभी बीजेपी का ही ज़्यादातर लोगों का है और सपा फाइट में है, और बसपा और ये जो है कांग्रेस का तो अभी। तो हुसैनगंज में लगातार हम पब्लिक से राय ले रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बार कितना काम हुआ है मौजूदा विधायक के द्वारा और कितना होना बाकी है। क्या नाम है आपका? कुलदीप शुक्ला। शुक्ला जी, 5 साल में कुछ काम हुआ है? यहाँ के विधायक तो मंत्री भी हैं सरकार के अंदर, तो कुछ बड़ी यहाँ पर उपलब्धि हुई हो 5 साल में हुसैनगंज विधानसभा में? जिस हिसाब से माननीय मंत्री जी हैं यहाँ पे, तो कोई बड़ी उपलब्धि नहीं हुई है। काम हुआ है, ऐसा नहीं कहेंगे काम नहीं हुआ है, लेकिन मंत्री को देखते हुए जो काम होने चाहिए वो काम उन्होंने नहीं किए। बीएसपी के विधायक ने ज्यादा काम करा है, बीजेपी के विधायक ने ज्यादा काम? नहीं, अगर ऐसी तुलना की जाए तो फिर बीजेपी के विधायक ने ज्यादा काम किया है, बीएसपी विधायक काम कम किया है। लेकिन जैसी उम्मीद थी वैसे नहीं। हाँ, जो उम्मीद थी उस उम्मीद पे खरे नहीं उतरे। जी, आपका भी यही मानना है कि खरे नहीं उतर रहे? बहुत उम्मीदें थी। सही है, जैसा कहें वैसे। अच्छा, क्या आपको लगता है क्या कमी रह गई है? एक नागरिक हैं क्योंकि आप इस विधानसभा में, कमी क्या है? अब कमी कहाँ, कमी तो सब पूरा नहीं होंगी नहीं। हाँ भाई, जैसे कि मान लो भाई सड़कें हैं, सड़कें कंप्लीट होना चाहिए। देहात की सड़कें खराब हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा। देखिए आप रोडें वगैरह बढ़िया हो गई सब जो है, और बस हाँ थोड़ा किसानों को दिक्कत है, जानवर वगैरह वाला, बाकी सब अच्छा है जी। कह रहे हैं सब अच्छा है, किसानों को थोड़ी दिक्कत है। केवल जानवरों से दिक्कत है, बाकी और तो बिल्कुल फिट है, बाकी सब बढ़िया है। आगे कहीं कोई ठीक तो है। क्या ये माने कि 2022 में फिर से बीजेपी सरकार बना रही है? हाँ, बनाएगी, जरूर बनाएगी। आपका भी यही मानना है? 2000 सरकार तो बनेगी, सरकार केंद्र में या राज्य में बीजेपी ही बनेगी। कुछ विधायकों की गलतियों की वजह से हम लोग भाजपा के हैं, तो भाजपा नहीं छोड़ देंगे वोट, क्योंकि मन में तो मोदी और योगी बसे हैं, तो हम लोग पार्टी का विधायक या सांसद नहीं देखते, बस ठप्पा लगेगा भाजपा पे। मतलब अगर विधायक लगातार अपनी विधानसभा में काम खराब भी कर रहे हैं तो भी जीत जाएंगे? उसका विरोध करेंगे, तो उसके लिए हम चाहेंगे कि प्रतिनिधि चेंज हो और दूसरा है जो काम करे। बाकी केंद्र और राज्य में तो सरकार वही रहेगी। इतना आसान नहीं सरकार बन जाना ही, कि सरकार बन जाए खाली बीजेपी की। अब है पर लगी है, सब लोग लगे हैं इसके, कोई जानवर से परेशान है तो कोई खाद से परेशान है तो कोई पानी से परेशान है, डीजल गैस की ये महंगाई है, सब इसी तरीके से चर्चाएं है सब। देखिए क्या होता है, लेकिन मुकाबला तो बहुत कड़ा है, सपा और जो है। मैंने तो बहुत आसानी से कह दिया कि बीजेपी आ रही है। बाकी बसपा तो जो है कुछ है नहीं, सपा और भाजपा में ही है जो भी। विधानसभा में आखिरी सवाल पूछूंगा, मुकाबला कड़ा दिख रहा है या आराम से मंत्री जी जीत जाएंगे? नहीं, मुकाबला कड़ा है जी, सपा और भाजपा का। हाँ, जब सपा और भाजपा का है तो मुकाबला काफ़ी कड़ा है। अगर हम बात करें हुसैनगंज विधानसभा में और मुख्य मुकाबले में, जैसे कि पब्लिक बता रही है, वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ प्रणय शर्मा, इंडिया टीवी।